जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों ये है Realme X7 का बॉक्स और डब्बा खोल के अनबॉक्सिंग आपने बहुत सारी बार देखी होगी, बट इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे Realme X7 के सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। इस बार Realme ने यहाँ पे टिपिकल येलो बॉक्स नहीं दिया है, आपको मिल जाता है बड़ा सा सिल्वर बॉक्स। और जैसे ही दोस्तों बॉक्स खोलोगे आसमान से फूलों की वर्षा होगी और यहाँ पे लिखा मिलेगा अनकवर द एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पीड। यहाँ पे आपको मिल जाता है Dimensity 800U वाला फास्ट प्रोसेसर, एक 5G प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी स्पीड है। इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। बॉक्स में आपको नेसेसरी चीज़ें सारी मिल जाती है। यहाँ पे टाइप सी केबल मिल जाती है, साथ में 65 वाट का चार्जर मिलता है, लेकिन 50 वाट यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसका बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको 3.5 mm ऑडियो जैक सपोर्ट नहीं मिलता, बट यहाँ पे Realme प्रोवाइड करता है आपको डोंगल। इसे आप इस तरह से लगा सकते हो और भैया यहाँ पे आप 3.5 mm ऑडियो जैक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों आपको मिल जाता है Realme X7, अब तक का सबसे स्लीमेस्ट और लाइट वेट 5G मोबाइल। इसकी थिकनेस 8.3 mm है और वेट ओनली 179 ग्राम। फिलहाल दोस्तों इसमें Realme UI 1.0 एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और बहुत जल्दी Realme UI 2.0 एंड्रॉयड 11 का अपडेट इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अबाउट सेक्शन में जाके आपको मैं बता देता हूँ। Realme UI 1.0 Realme X7 5G डिवाइस और एंड्रॉयड 10 पे रनिंग है और यहाँ पे आपको मिल जाता है Dimensity 800U वाला सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर। इसके रिकॉर्डिंग दोस्तों यार मैंने PUBG ट्रेनिंग टेस्ट किया है, बैटरी ट्रेनिंग टेस्ट आधा घंटा PUBG गेमिंग करी है और ओनली 5% बैटरी ट्रेनिंग हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, जाके जरूर से देखिएगा। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात करें तो E.12 इस मोबाइल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है अब तक का। इस मोबाइल में आपको 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बैक कैमरे के बारे में बात करें तो 64 8+2 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा आपको सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो भाई Realme UI 1.0 में कुछ इस टाइप का आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलता है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डार्क मोड यूज़ करते हो तो इसमें आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। तो डार्क मोड का मज़ा ही कुछ और है, आपको एकदम डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा इसमें। अगर मैं कंपेयर करूँ एलसीडी पैनल से तो यहाँ पे अभी Realme UI 2.0 का अपडेट नहीं आया है। Realme UI 2.0 में आपको 3 तरह के डार्क मोड मिलते हैं, बट यहाँ पे अभी 1.0 में एक ही तरह का डार्क मोड मिलेगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो डार्क मोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस मोबाइल में। उनको लॉन्ग प्रेस करके आप डार्क मोड की डायरेक्ट सेटिंग में पहुँच सकते हो। यहाँ पे आप शेड्यूल डार्क मोड, सनराइज टू सनसेट भी लगा सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐप्स है जिसे आप फोर्सली डार्क मोड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे मिल जाता है गेस्ट मोड या मल्टी यूज़र, बट ये फीचर दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आएगा। इसके लिए आपको सेटिंग सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे मल्टी यूज़र टाइप करना होगा। इसके बाद ये फीचर जैसे ही आप टैप करोगे ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करोगे इस फीचर्स के थ्रू दोस्तों आप अपने मोबाइल को स्विच कर सकते हो। इनबिल्ट जैसा मोबाइल आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिला था और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आपका डाटा वगैरह सेफ रहेगा। वापस से आप ऑनर मोड पे टैप करके इसे वापस आप अपने ऐप में ला सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है, यूज़ जरूर से करिएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सुपर पावर सेविंग मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो 6 ऐप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको ज़्यादा यूजेबल ऐप है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और जो बैटरी ड्रेनिंग है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिमिटेड ऐप ही यूज़ करने मिलती है। अभी आपके मोबाइल में बहुत ही कम बैटरी बची हो तो आप इस मोड का यूज़ ज़रूर से करिएगा। दोस्तों इस मोबाइल के साथ गूगल डायलर मिलता था, मैंने यहाँ पे से अलग कर दिया है। और अगर आप भी यहाँ पे Realme डायलर अप्लाई करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग ब्रीफ में मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप Realme डायलर का यूज़ इस मोबाइल में ईजिली कर पाओगे, क्योंकि भाई गूगल डायलर के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि यहाँ पे आप ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। जब भी कॉल रिकॉर्ड करते हो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलता है गूगल की तरफ से, जो आता है इनबिल्ट नियर बाय शेयरिंग वाला ऑप्शन। इससे आप यूज़ करके डाटा शेयर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिलता है Realme शेयर का। Realme शेयर के थ्रू आप ओप्पो और Realme मोबाइल में ईजिली डाटा शेयर कर पाओगे। काफ़ी फास्ट यहाँ से डाटा शेयर होता है। फोकस मोड वाला फीचर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप अपना वर्क करके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके हो तो फोकस मोड में एंट्री करके आप रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी नेचुरल म्यूज़िक सुनने मिल जाएगी, जिससे आप इजीली रिलैक्स कर पाओगे। भाई Realme UI 1.0 में आपको स्मार्ट साइड बार इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने रिसेंट टास्क ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली आप वहाँ पे जा सकते हो। गूगल फीड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, स्मार्ट असिस्टेंट नहीं मिलता है जैसे कि Realme की ओप्पो के पहले डिवाइस में मिलता था। अब यहाँ पे आपको गूगल फीड मिलता है, तो यहाँ पे गूगल फीड का ही यूज़ अभी आपको करना पड़ेगा।
चलिए फटाफट से सिस्टम ऐप के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो है वेदर ऐप मिलता है और वेदर ऐप का यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे आप देख सकते हो नीचे आपको वेदर डिटेल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये वर्जन जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो कि आपको इस मोबाइल के साथ मिलता है। ऐप का यूज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कर सकते हो। ये भी काफ़ी यूज़फुल ऐप है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन मैनेजर ऐप तो मिलता ही है बट क्लीनर और एंटीवायरस का ऑप्शन नहीं मिलता। ये Realme 6L राइट साइड में मेरे हाथ में और Realme UI 2.0 रन है। और Realme UI 2.0 अगर आपको अपडेट मिला है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाला फ़ोन मैनेजर ऐप मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो एंटीवायरस और क्लीन अप का ऑप्शन अवेलेबल है। ये ओनली Realme UI 2.0 पे ही वर्क करता है। गेम स्पेस का जो वर्जन है यहाँ पे आपको मिल जाता है 2.0.64 वाला और ये दोस्तों Realme UI 1.0 का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आप इसे यूज़ कर सकते हो जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हो तो इस गेम स्पेस को ज़रूर से ऑन रखिएगा जिससे आपका गेम जो है काफ़ी स्मूथ रन होगा। होम स्क्रीन में अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे विजेट वॉलपेपर्स वगैरह के। इसमें तरह तरह के आपको न्यूली विजेट ऐड करने का मौका मिलता है। तो जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऊपर जो है विजेट ऐड कर दिए हैं। वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर भी यहाँ पे आपको मिलते हैं बट यहाँ पे कोई न्यू वॉलपेपर लाइव वॉलपेपर अभी ऐड नहीं हुआ है। मोस्टली ये जो मुझे लगता है Realme UI 2.0 में ही अपडेट होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई थीम स्टोर की। तो 6.5 वाला यहाँ पे थीम स्टोर मिलता है। सारे फीचर्स आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलते हैं। Realme UI 2.0 में आपको 7.3 वाला थीम स्टोर मिलता है बट यहाँ पे आप इजीली थीम्स वगैरह फॉन्ट वगैरह डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला फीचर्स आपको देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इस तरह से आप अगर थंब को ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे जो है आइकॉन श्रिंक हो जाते हैं। वन हैंडेडली आप इसे यूज़ कर सकते हो और जिस भी ऐप पे रखोगे तो वो ऐप जो है ओपन हो जाएगी। तो आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला फीचर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आपको यही मिल जाता है अगर आप देखोगे सेट आइकॉन स्टाइल वाला। इस ऑप्शन के थ्रू फीचर्स के थ्रू आइकॉन के साइज शेप आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप इसे कस्टमाइज़ कर पाओगे। साउंड एंड वाइब्रेशन वाले सेक्शन में अगर आप जाते हो तो नीचे आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मूवी गेम म्यूज़िक जो भी आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जिससे साउंड काफ़ी बेहतर आएगा। इन ईयर मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो ऐप इस फंक्शन को सपोर्ट करता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा। स्टार मेकर वगैरह जैसे आप ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें आप साउंड चेंज कर सकते हो मेल टू फीमेल। इसके रिगार्डिंग वीडियो में बना चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ऐड ऑन के ऑप्शन में अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आप माइक वगैरह यूज़ करते हो तो इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना चाहिए। Realme X7 में आपको सुपर एमुलेट पैनल मिलता है। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट अगर आप दोगे तो यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कलर OS 7 का ये एक फीचर है। Realme UI 1.0 में भी आता है। Realme UI 2.0 में बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन और भी ऐड यहाँ पे हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का फ़िलहाल Realme UI 1.0 में एनिमेशन आप रख सकते हो। AOD का फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे ही आप इस फीचर्स को ऑन करते हो आपका मोबाइल यहाँ पे अगर बंद रहता है तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का AOD फीचर्स आपको मिलता है। AOD कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू AOD कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी Realme X7 में मिल जाएगा। कन्वीनियंट टूल में अगर आप जाते हो तो क्विक रिटर्न बबल वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पबजी वगैरह अगर आप गेम खेलते हो लॉबी में अगर आप रहते हो तो आप दूसरे वर्क कर सकते हो। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा आपको क्विक रिटर्न बबल के थ्रू पता चल जाएगा कि भैया गेम स्टार्ट हो चुका है। बैटरी वाले सेक्शन में हम जा ही रहे हैं तो यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस मोबाइल में Dimensity 800U वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। यहाँ पे यार 4300 mAh की ओनली बैटरी है बट बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप यहाँ पे दे देती है। तो बहुत सारे ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन के आपको बैटरी सेक्शन में भी मिल जाएंगे। सुपर पावर सेविंग मोड के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका। यहाँ पे डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फीचर है। इस ऐप के थ्रू आप यहाँ पे जान सकते हो कि भैया कौन सी ऐप को आपने दिन में कितनी बार कब कब यूज़ किया है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडिशनल सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको प्रोसेस मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे डीप क्लीनअप का ऑप्शन भी मिलता है। फिलहाल क्लीनर ऐप नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐप को सिस्टम ऐप को यहाँ से रिमूव कर सकते हो जो कि बैकग्राउंड में चल रही है।
थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हो। और यहाँ पे एक और फीचर है पार्शियल स्क्रीनशॉट। इस तरह से अगर आप रख के ड्रैग करोगे तो यहाँ पे जितना स्क्रीनशॉट आपको लेना है उतना पार्शियल स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट वाला। इसके अलावा दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन माइक्रोफोन साउंड, दोनों को एक साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऊपर वाला ऑप्शन अगर आप ऑन रखोगे तो ओनली सिस्टम साउंड रिकॉर्ड होगा और इसका रेजोल्यूशन भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो फीचर है इन बिल्ट आपको मिल जाता है, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप की यूज़ की ज़रूरत नहीं है। असली दोस्तों Realme लैब का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो Realme लैब के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग, सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय डीसी डिमिंग का फीचर मिलता है। तो ये तीनों फीचर जो हैं रिकॉर्डिंग आपको ऑन रखनी चाहिए इसमें। तो स्क्रॉलिंग आपकी स्मूथ हो जाएगी। सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर जो है रात में अगर आप बैटरी ड्रेनिंग जो होती है मोबाइल की वो बहुत कम होगी। डीसी डिमिंग का जो फीचर है वो आपको एमुलेट स्क्रीन वाले मोबाइल में ही मिलता है। इससे स्क्रीन डिस्प्ले इशू नहीं होता है और ऑटो ब्राइटनेस इशू भी यहाँ पे नहीं होता है। तो फिलहाल दोस्तों इन तीनों ऑप्शंस को आप ऑन ही रखिएगा अगर आप ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। लास्टली दोस्तों यहाँ पे कैमरा सेक्शन में हम आ जाते हैं। कैमरे में यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस मोबाइल में दोस्तों नाइट स्केप फोटोग्राफी के लिए अब आपको प्रो मोड भी मिल जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रो और एआई मोड एक साथ मिलते हैं। तो नाइट स्केप फोटोग्राफी कर रहे हो नाइट में तो प्रो मोड का यूज़ करके काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। इवन दोस्तों यहाँ पे आपको ट्राइपॉड मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है। नाइट फोटोग्राफी में आप वाइड एंगल का यूज़ कर सकते हो और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप 10x जूम तक फोटोग्राफी कर सकते हो। हम बात करें तो इस मोबाइल के थ्रू आप काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन भी मिलता है। दोस्तों इस मोबाइल के थ्रू आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप 1080p 60 fps पे वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको AI सेंस एनहेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप AI फोटोग्राफी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकोगे। इसके अलावा दोस्तों पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो और 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे अलग से एक सेक्शन है जिससे 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है जिससे अलग से आप हाई रेजोल्यूशन फोटो शॉट ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल। स्लो मोशन फोटोग्राफी 120 fps पे 240 fps पे आप कर सकते हो। इवन दोस्तों आपको फ्रंट में भी स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है। मोर में आपको टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप कोई पिक्चर लेते हो उसमें कोई टेक्स्ट है तो आप इस तरह से इस टेक्स्ट को यहाँ से निकाल सकते हो। और मोर में ही आपको मूवी वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन वाले फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप लाइव कैमरे में यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अल्ट्रा स्टडी वाला भी मोड मिल जाता है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों एक मूवी की जो स्क्रीन रहती है उस टाइप के रेशो में यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये वीडियो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा वीडियो स्टेबलाइजेशन वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे वीडियो काफ़ी स्टेबल आएगा। तो कुछ इस तरह से जो क्लिप है आपको आफ्टर वीडियो मिल जाती है एक मूवी की तरह। माइक्रो लेंस का सपोर्ट भी आपको इस मोबाइल में मिल जाता है। तो माइक्रो फोटोग्राफी अगर आपको करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको इस फोटोग्राफी का मिलता है। सोलो वीडियो एडिटिंग ऐप भी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो इस ऐप के थ्रू दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, इफेक्ट दे सकते हो। दोस्तों ये था Realme X7 का एक फुल रिव्यू वीडियो। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स के रिकॉर्डिंग मैंने बताया। कुछ फीचर्स अगर रह गए होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिएगा, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बोलते रहिए, वंदे मातरम।